हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय में 6 श्लोक देखेंगे। कर्म इंद्रियाणि संशयय आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रिय को बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निस्संदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। 7वां श्लोक। यस्तद्वद् इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् अशक्तः सा विशस्यते। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेन्द्रिय को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रिय से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संकलन रखते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ है। 8वां श्लोक। नियतं गुरु कर्मद्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर्यात्रापि च देने प्रसीयेत अकर्मणः। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। 9वां श्लोक। यज्ञाता कर्मणो यत्र लोकायं कर्म बंधनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तशं समाचर। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों के निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। 10वां श्लोक। सह यज्ञा प्रज्ञासस्त्वा प्रोवास प्रजापतिः अनेन प्रशस विसत्यं येष वो स्वद्विष्ट कामोदक। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को अनेक नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों को धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इन्हें तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगे। 11वां श्लोक। देवान् भावयादेन देवा भावयन्तुवग परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवाप्यस्ततः। तुम्हारा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। 12वां श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्त यज्ञ भावितः दैतत्तान् अभ्रादयो यो पुंगते स्तेन एव च। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनका अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर है। 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टासित संदो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः पुञ्जते देव अहं भाव ये पसंद्यात्मा कारणात्। आध्यात्मिक मनोवृद्धि वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु
जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। 14 श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जनयो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी लोग अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षों से उत्पन्न होता है। वर्षों यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों को पालन करने से संपन्न होता है। 15 श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परम ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों से नित्य व्याप्त रहते हैं। 16 श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीह अगायुरिन्द्रियारोमो मोगं पात्व स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। 17 श्लोक। यस्त्व आत्मरतिर्येव स्यात् आत्मत्रिपदस्य मानवः आत्मन्येव स संतुष्टः दस्य कार्यं न विद्यते। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थिति रहते हैं तथा जो प्रबंध और पूर्णतः आत्मा संतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। 18 श्लोक। नैव दस्य कृणोदोतो नाक्रीदेनः कश्चनः नासास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अद्वयपाश्रयः। ऐसे आत्ममिलन आत्माओं को अपनी कर्तव्यों को पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। 19 श्लोक। तस्मात् अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य के कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। 20वां श्लोक। कर्मण्यवेहि संसिद्धम् आस्तितो जना कथय लोकसंकरहं एवापि संपश्यं कर्तुम् अर्हसि। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियम कर्मों के पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की और इसलिए तुम्हें भी निर्वाहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं वे सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।